सर्वेभ्यः नमस्कारः। आज हम लोग कक्षा 7 के सुरभि संस्कृत पाठ्य पुस्तक के सप्तम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है बुद्धि ही एव उत्तमा, अर्थात बुद्धि ही उत्तमा माने उत्तम है, बेस्ट है ना। बुद्धि ही शब्द जो है यहाँ पर क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर उत्तमा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बुद्धि ही कैसी है? उत्तम है। तो इस कहानी में हमें ये पता चलेगा कि कैसे एक छोटे से बालक ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके एक मनुष्य को सबक सिखाया। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठस्य नाम किमस्ति? पाठस्य नाम अस्ति बुद्धिः एव उत्तमा। प्रारम्भं कुर्मः। एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः नरः आसीत्। एकस्मिन् नगरे, एक नगर में, एकः चतुरः, एक चतुर अर्थात चालाक, क्लेवर, नरः आसीत्, मनुष्य था। ठीक है, एक नगर में एक चालाक आदमी था। सह, वह, विद्यायुक्तः, विद्यायुक्त मतलब पढ़ा लिखा, परंतु लेकिन वंचकः आसीत्, वंचकः मीन्स दूसरों को ठगने वाला, है ना। स भिन्न प्रकारेण जनान् वंचयित्वा धनसञ्चयं करोति स्म। सह, वह, भिन्न प्रकारेण, भिन्न प्रकार मीन्स अलग अलग तरीके से, जनान मतलब लोगों को, वंचयित्वा मतलब ठग करके, है ना। क्या करता था? धन संचयम करोति स्म, धन संचय करता था, पैसे जो है वो इकट्ठे करता था। कैसे? लोगों को ठग करके, उन्हें बेवकूफ बना करके। तस्य गृहे, उसके घर में, एक बहुमूल्यम, बहुमूल्य मीन्स बहुत ज्यादा महंगा, सुवर्ण पात्रम आसीत, सुवर्ण पात्रम सोने का, पात्र मीन्स बर्तन, आसीत था, उसके घर में एक बहुत कीमती सोने का बर्तन था। एकदा, एक बार, सह एकम उपायम अचिंतयत, सह उसने, एकम उपायम एक आइडिया, उपाय तरीका या आइडिया, अचिंतयत सोचा, क्या सोचा? सह सर्वत्र घोषणाम अकरोत, उसने सभी जगह पे ये घोषणा करवा दी। क्या करवाया? यत कि यह कोअपि, जो कोई भी, एकाम नवीनाम कथा, एक नई कथा, श्रावयिष्यति सुनाएगा, जो कोई भी एक नई कथा सुनाएगा, तस्मै अहम उसको मैं, एतत् सुवर्ण पात्रम, ये जो सोने का पात्र है, सोने का बर्तन है, दास्यामी दूंगा। ठीक है, उसने क्या कहा कि कोई भी अगर एक नई कथा मुझे सुनाएगा, न्यू स्टोरी मुझे कोई सुनाएगा, तो मैं उसको ये सोने का बर्तन दे दूंगा। किंतु यदि सा कथा मया पूर्वश्रुता भविष्यति, तदा सह मह्यं 500 सुवर्ण मुद्राः दास्यति। लेकिन उसने एक कंडीशन रखी। उसने क्या कहा? किंतु यदि सा कथा, वह कथा मतलब स्टोरी, मया मेरे द्वारा, पूर्वश्रुता पहले से ही सुनी हुई, पूर्वश्रुता में पहले से ही जो सुनी हुई हो, भविष्यति हो, तदा तब, सह वह, मह्यम मुझको, 500 मीन्स 500, सुवर्ण मुद्राः सोने की मुद्राएं, है ना, सोने के कॉइन्स, दास्यति देगा। उसने कहा अगर उसने मुझे स्टोरी सुनाई ठीक है, लेकिन अगर मैंने वो कहानी पहले से सुनी रखी होगी तो वो व्यक्ति मुझे 500 स्वर्ण मुद्रा देगा। एतां वार्तां श्रुत्वा बहवः जनाः सुवर्णपात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् आगच्छन्। इस वार्ता में, इस बात को, श्रुत्वा सुन करके, बहवः जनाः बहुत से लोग, सुवर्ण पात्रस्य सोने के बर्तन के, लोभेन लोभ में, तस्य गृहम उसके घर, आगच्छन आए, है ना, कि इस बात को सुन करके बहुत से लोग सोने के बर्तन के लालच में उसके घर पर आए। अपूर्वाः च कथाः
अश्रावयन अपूर्वाहा, जो पहले नहीं कही गई हो, ऐसी कथा को उन्होंने अश्रावयन मतलब उसको सुनाया। ठीक है, आगे क्या हुआ? परंतु प्रत्येकं कथां श्रुत्वा सः अन्ते वदति, परंतु लेकिन प्रत्येकं कथां श्रुत्वा, प्रत्येक हर कथा स्टोरी को श्रुत्वा सुन करके, सः अन्ते वदति वह अन्ते लास्ट में, वदति कहता है, क्या कहता है? एतां कथाम अहम पूर्वमेव श्रुतवान, एतां कथाम इस कथा को, अहम मैं, पूर्वमेव पहले ही, श्रुतवान सुन लिया, इति ऐसा। वो प्रत्येक स्टोरी को सुनने के बाद में कहता है कि ये कहानी तो मैंने पहले से ही सुन लिया है। निराशया ते जनाहा, निराश होकर के, दुखी होकर के, ते वे सब, जनाहा लोग, दुखी होकर के वे सब लोग, तस्मई उसको, पंचशतम सुवर्ण मुद्राहा 500 सोने की असरफियां, दत्वा दे करके, गच्छन्ति जाते हैं। ठीक है, जब उसने ऐसा कह दिया तो लोग दुखी होकर के उसे 500 सोने की मुद्राएं दे करके जाते हैं। एवं सह, एवं इस प्रकार से, सह वह, अनेक सुवर्ण मुद्राणाम बहुत सारी सोने की मुद्राओं का, संचयम अकरोत उसको संचय किया उसने, ऐसे करके बहुत सारी सोने की मुद्राएं इकट्ठी कर ली। एकदा एक बार, एक बुद्धिमान बालकः, एक बुद्धिमान इंटेलिजेंट बॉय है ना, एक इंटेलिजेंट लड़के ने, एतां वार्तां श्रुत्वा इस बात को सुनकर, तस्य समीपम आगच्छत उसके पास में आ गया, कथां च श्रावयितुम, कथाम स्टोरी, और च मीन्स और, श्रावयितुम सुनाने के लिए, तत्परः अभवत तैयार हो गया। उसकी इस बात को सुन करके एक बालक जो है उसके पास आने के लिए तैयार हुआ। एकस्मिन नगरे, एक नगर में, तो नगरम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है और यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। में पर सप्तमी हो गया ना, अधिकरण में पर। तो एक नगर में, एकः चतुरः नरः आसीत्, तो नरः शब्द देखते हैं, अब ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। आसीत, आसीत में यहाँ पे भूतकाल है, लंग लकार है और प्रथम पुरुष है, एक वचन है, और धातु कौन सी है यहाँ पे? अस धातु है। नरः आसीत, व्यक्ति था। ठीक है, आगे है सह वह, विद्यायुक्तः, विद्यायुक्त था, विद्यायुक्तः इसका विलोम विद्याहीनः, परंतु, परंतु एक अव्यय शब्द है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भिन्न प्रकारेण, अलग अलग तरीके से, तृतीया विभक्ति और एक वचन है। भिन्न प्रकारेण अलग अलग तरीके से, जनान लोगों को, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है। जना शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। जनः जनौ जनाः, जनम जनौ जनान। ठीक है, तो यहाँ पे आगे है करोति स्म, करता था, तो यहाँ पे क्री धातु है यहाँ पे, और लट लकार में स्म लगा दिया, तो ये जो है भूतकाल का सेंटेंस हो गया। आगे है तस्य, तो यहाँ पे तत् का टेबल है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है, तस्य। ओके, आगे है सुवर्ण पात्रम, ये नपुंसक लिंग शब्द है, इसके रूप कैसे चलेंगे? पात्रम, पात्रे, पात्राणी, तो नपुंसक लिंग है, एक वचन है। आसीत सेम रहेगा, अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। एकदा, एकदा यह एक अव्यय शब्द है। ठीक है, बहुमूल्यम सुवर्ण पात्रम भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे विशेषण विशेष्य भी कैसे आएगा? सुवर्ण पात्रम कैसा था? बहुमूल्यम, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? सुवर्ण पात्रम, और बहुमूल्यम विशेषण हो जाएगा। अगर हम सुवर्ण पात्रम में विशेषण विशेष्य देखेंगे अगर, तो पात्रम जो है वो विशेष्य हो जाएगा और सुवर्ण जो है वो विशेषण हो जाएगा। आगे है अचिंतयत, चिंत धातु है यहाँ पे, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है,
सर्वत्र, सर्वत्र सब जगह, तो यह एक अव्यय शब्द है। अकरोत क्री धातु है यहाँ पे, और लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है। यह को अपि, तो कह प्लस अपि को अपि, कोई भी, ठीक है। इसके बाद है नवीनाम कथाम, कथाम स्टोरी, कथा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है, तो नवीनाम कथाम, तो कथा जो है वो विशेष्य हो जाएगा और नवीनाम उसका विशेषण हो जाएगा। श्रावयिष्यति, तो ये यहाँ पे श्रु धातु है सुनाने के अर्थ में, श्रु धातु है, लृट लकार है, मतलब फ्यूचर टेंस है यहाँ पे, लृट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। आगे देखते हैं। तस्मई, उसको, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पे, एक वचन है, क्योंकि दा धातु है तो जब भी हम कुछ देंगे तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक है। तो देने के अर्थ में चतुर्थी लगती है, इसीलिए तस्मई अहम एतत् सुवर्ण पात्रम दास्यामी, वो देगा, तो ये तत् का टेबल है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। आगे है दास्यामी, दा धातु है, लृट लकार है यहाँ पे, फ्यूचर टेंस है, फिर उत्तम पुरुष है यहाँ पे और एक वचन है, दास्यामी दूंगा, ठीक है। किंतु, किंतु ये एक अव्यय शब्द है। यदि, यदि भी एक अव्यय शब्द है। सा कथा, वह कथा, यहाँ पे कथा स्त्रीलिंग है इसीलिए सा शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है ना। आगे है पूर्व श्रुता, पहले से ही सुनी हुई होगी। मया, मेरे द्वारा, तो तृतीया विभक्ति है ये और एक वचन है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मया मेरे द्वारा, ठीक है। भविष्यति, होगी, भू धातु है यहाँ पे, लृट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। तदा, तदा मीन्स तब, ये एक अव्यय शब्द है। मह्यम, मह्यम भी अस्मत् का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है ना, कि मुझको देगा, तो देने के अर्थ में चतुर्थी लगता है। अब किसी को कुछ भी देते हैं, इसके लिए उसने खुद के लिए यहाँ पे मह्यम शब्द का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। एताम वार्ताम, तो वार्ता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है, इसीलिए यहाँ पे एताम लगाया है। कैसे चलेगा इसका रूप? एषा, एते, एताहा, एताम, एते, एताहा, तो एताम इस बात को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो इस बात को, श्रुत्वा, सुन करके, श्रु धातु है यहाँ पे, कत्वा प्रत्यय है ना, जो शब्द धातु के अंत में लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, तो ये प्रत्यय शब्द है। बहवः जनाहा, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अनेके जनाहा, सामान्य अर्थ पर्यायवाची के जैसे अगर है तो अनेके भी आएगा, बहुत सारे के लिए। तो आगे है जनाहा, बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति है और अकारांत पुल्लिंग शब्द है। सुवर्ण पात्रस्य, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, सोने के बर्तन, ठीक है। आगे है आगच्छन, आए, तो आ उपसर्ग है, गम धातु है यहाँ पे, लंग लकार है और बहुवचन है, आए, प्रथम पुरुष बहुवचन, वहां पर आए। तो दूसरा है यहाँ पे आएगा अश्रावयन, श्रु धातु है यहाँ पे, सुनाया उन्होंने, लंग लकार है और प्रथम पुरुष और बहुवचन है, उन लोगों ने सुनाया, ठीक है। परंतु ये एक अव्यय शब्द है। फिर है श्रुत्वा, श्रु धातु है, कत्वा प्रत्यय है। वदति, वद धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन है, बोला उसने, ठीक है, बोलने के लिए वद धातु का प्रयोग करते हैं। एताम कथाम, इस कथा को, द्वितीय विभक्ति है और यहाँ पे एक वचन है और स्त्रीलिंग है। एताम कथाम, इस कथा को, विशेष्य है कथाम और विशेषण है एताम। आगे है निराशया, निराशा से, है ना, तृतीया विभक्ति है और यहाँ पे एक वचन है। निराशा स्त्रीलिंग शब्द है, तो निराशया, निराशा से। ते, सह, तौ, ते, तो यहाँ पे तत् के टेबल में पुल्लिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए, ते जनाहा, वे सब लोग, ठीक है। तस्मई, तत् का टेबल है, चतुर्थी विभक्ति है
और यहाँ पे एक वचन है। आगे है दत्वा, दे करके, दा धातु है और कत्वा प्रत्यय है। ठीक है। गच्छन्ति, गम धातु, प्रथम पुरुष और बहुवचन है। जाते हैं और लट लकार है, प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है। आगे क्या है? अकरोत, किया उसने, तो यहाँ पे क्री धातु है और लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। एकदा, एकदा शब्द क्या है? एकदा शब्द जो है वो अव्यय शब्द है, एक बार। इसके लिए पर्यायवाची में देख लेंगे तो एक बार। ठीक है। बुद्धिमान बालकः, तो यहाँ पे बालक कैसा है? बुद्धिमान है, तो बालकः जो है वो विशेष्य हो गया और बुद्धिमान जो है विशेषण हो गया। आगे समीपम, समीपम भी एक अव्यय शब्द है, पास में। आगच्छत, आया। ठीक है। यहाँ पे गम धातु है, आ उपसर्ग है। आगच्छत, आया, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। आगे देखते हैं। श्रावयितुम, सुनाने के लिए, श्रु धातु है यहाँ पे और तुमुन प्रत्यय है, तो क्या बन गया यहाँ? श्रावयितुम, श्रु प्लस तुमुन, श्रावयितुम। ठीक है। आगे है अभवत, भू धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो अभी इतना ही ग्रामर भाग हम देखते हैं। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। चतुरः नरः, चालाक आदमी ने, उस क्लेवर पर्सन ने, तम उसको, अवदत कहा, उस बच्चे को कहा। क्या कहा? किम भवान जानाति, क्या आप, जानाति मीन्स जानते हो, यत की, यदि कथा, यदि जो स्टोरी है, मया मेरे द्वारा, पूर्वश्रुता भविष्यति, पहले से ही, पूर्वश्रुता पहले से ही सुनी हुई, भविष्यति होगी, तदा तब, भवान आप, मह्यम मुझको, 500 500 सुवर्ण मुद्राः, सोने की मुद्राएं, है ना, कॉइन्स, दास्यति देंगे। तो बोलता है कि क्या आप जानते हो कि वो कथा जो है वो मेरे द्वारा अगर पहले से ही सुनी गई होगी तो आप मुझे कितनी स्वर्ण मुद्राएं देंगे? 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। बालः अवदत्, बालक ने कहा, आम, आम मीन्स हाँ, अहम जानामि, मैं जानता हूँ, इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, सह कथाम, उसने कथा को, कहानी को, प्रारभत, शुरू किया। ऐसे कहते हुए उसने कहा मैं पहले से जानता हूँ, और उसने स्टोरी सुनाना प्रारंभ किया। क्या कहा? भवान स्मरति, क्या आपको स्मरण है, क्या आप जानते हो, किम, यत भवतः पिता, कि आपके पिता, मम पितुहु, मेरे पिता को, 5 लक्ष सुवर्ण मुद्राएं, 5 लक्ष मीन्स 5 लाख, सुवर्ण मुद्रा गृहीतवान, आपके पिता ने, मम पितु, मेरे पिता से 5 लाख स्वर्ण की मुद्राएं, गृहीतवान, ग्रहण की थी, मतलब ली थी। कि आप जानते हैं कि आपके पिता ने मेरे पिता से 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं ली थी। यदि एताम कथाम, यदि इस कथा को, इस बात को, भवान आप, पूर्वम श्रुतवान, पहले से ही सुना है आपने या पहले से ही जानते हो, तरही तो 5 लक्ष सुवर्ण मुद्राः मह्यम ददातु, अगर आप पहले से इसको जानते हो, तरही तो 5 लक्ष सुवर्ण मुद्राः, 5 लाख सोने की मुद्राएं, असरफियां, कॉइन, मह्यम, मुझको, ददातु, दो, है ना। पहले से ही आप इस बात को जानते हो तो मुझे 500 सोने की मुद्राएं दो। यदि न श्रुतवान, यदि न मतलब नहीं, श्रुतवान नहीं सुना है आपने, तरही तो एतत्, यह, सुवर्ण पात्रम, सोने का पात्र, मह्यम ददातु, मुझे दो। तो उसने, वो बुद्धिमान बालक था, तो उसने उसको कैसे कहा कि अगर मैंने जो बताया कि आपके पिता ने मेरे पिता से 5 लाख मुद्राएं ली थी सोने की, अगर आप इस बात को पहले से जानते हो तो मुझे 5 लाख की सोने की मुद्राएं दो। अगर आप पहले से नहीं जानते हो तो फिर मुझे ये सुवर्ण पात्र दे दो। सह वंचकः स्वपराजयं स्वीकृत्य सुवर्ण पात्रेण सुवर्ण मुद्राः अपि बालकाय अयच्छत्। सह वंचकः, उस ठग ने, है ना, क्या किया? स्वपराजयम स्वीकृत्य, अपनी पराजय को स्वीकार करके, सुवर्ण पात्रेण सह, सोने के बर्तन के, सह में साथ में, सुवर्ण मुद्राः, सोने की मुद्राएं, अपि मतलब भी, बालकाय अयच्छत्, बालक को दे दिया।
आगे कहा सत्यम एव मन्यते, सत्यम एव सत्य ही, मन्यते माना जाता है, क्या माना जाता है कि बुद्धि ही एव उत्तमा, बुद्धि ही उत्तम है। क्यों? क्योंकि उस बालक ने बुद्धि का प्रयोग करके उस वंचक को, उस ठग आदमी को जो सबको बेवकूफ बनाता था, उसको पराजित कर लिया। इसीलिए क्या कहते हैं? बुद्धि ही एव उत्तमा, बुद्धि ही क्या है? सबसे उत्तम है। आगे हम लोग व्याकरण को देखेंगे। चतुरः नरः, यहाँ पे चतुर जो है विशेषण है और नरः जो है विशेष्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। तम जो टेबल है वो पुल्लिंग शब्द है सर्वनाम का। सह तौ ते तम तौ तान, तो तम माने उसको। ठीक है, तो तत् का टेबल है ये और पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। आगे है अवदत, अवदित मीन्स बोला उसने या कहा। तो यहाँ पे वद धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और जानाति शब्द लेते हैं। जानाति में ज्ञा धातु है। ठीक है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है और लट लकार है। तो क्या आप जानते हो के लिए यहाँ पे ज्ञा धातु आया है। ठीक है, यत, यत मतलब कि, ये भी एक अव्यय शब्द है। यदि, यदि मतलब भी यदि, है ना, अगर, तो ये भी एक क्या है? अव्यय शब्द है। कथा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। स्टोरी, है ना, ये पे प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। और आकारांत शब्द वो है मया, तो अस्मत् शब्द है और तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। मया मतलब मेरे द्वारा। ठीक है, भविष्य भू धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। भविष्यति मीन्स होगी। तदा, तदा भी एक अव्यय शब्द है। मह्यम, मह्यम का मैंने बताया था चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है और अस्मत् का शब्द है। मह्यम मतलब मुझको देगा, जहां पर भी देने की बात आएगी तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, दास्यति में दा धातु है, लिट लकार मतलब फ्यूचर टेंस है और प्रथम पुरुष है और एक वचन है कि देगा। ठीक है, सुवर्ण मुद्रा भी देख लेते हैं। सुवर्ण मुद्रा मतलब सोने की मुद्रा है। मुद्रा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया। मुद्रा, मुद्रे, मुद्राहा, तो सोने की मुद्राएं। ठीक है, आगे अवदत, अवदत मीन्स बोला, तो यहाँ पे वद धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। जानामी ज्ञा धातु है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है, जानता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लट लकार है। आगे देखते हैं। स्मरति, स्मृति में क्या आपको याद है, स्मरण करने के अर्थ में है, तो स्मृ धातु है और लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। ठीक है, पितुहु मतलब पिता से, तो यहाँ पर ऋकारांत पुल्लिंग है, पितृ शब्द है यहाँ पे और पंचमी विभक्ति है, एक वचन है, पिता से, है ना, पिता से लिया। आगे है तरही, तरही मतलब तो, यह एक अव्यय शब्द है। ठीक है, आगे है ददातु, ददातु मीन्स दो, तो यहाँ पे लोट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, दो, है ना। आगे देखते हैं। सुवर्ण पात्रेण सह, सोने के पात्र के साथ, है ना। अयोगे तृतीया विभक्ति, सह शब्द जब भी आएगा तो हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बालकाय अयच्छत, बालक को दिया, तो देने के अर्थ में कभी भी चतुर्थी लगाएंगे, इसलिए बालकाय आया है। तो बालकाय शब्द में अकारांत पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। इसके बाद है अयच्छत, अयच्छत मीन्स दिया, यहाँ पे लंग लकार है, यच्छ धातु है। ठीक है, और प्रथम पुरुष है, एक वचन है। तो इसी के साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है और इस पाठ से हमें ये पता चलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। ठीक है, धन्यवादः, नमो नमः।